नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा, बेंगलुरु से। विश्लेषण में आज का मुद्दा है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने बीजेपी सरकार, हरियाणा सरकार पर बड़ा बोला हमला। इस सिलसिले में अनुराग ढांडा ने आज सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, उनके शासनकाल में जो कुछ पिछले 9.5 वर्षों में हुआ उस पर खूब हमला बोला है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा हरियाणा सरकार के बारे में और कुछ अन्य मुद्दों पर, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसका वीडियो आपको दिखाएंगे और वीडियो देखने के बाद फिर उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने परत दर परत को चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी शो करें यूट्यूब पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें और परख सकें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकें। चलिए देखते हैं पहले वो वीडियो की अनुराग ढांडा ने क्या कहा हरियाणा में बीजेपी सरकार के बारे में। तैयार कर रही है पूरे हरियाणा के अंदर। क्या किसी पार्टी से समझौता करने का आपका? आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में अपना संगठन तैयार कर चुकी है और अपने बूते पर किसी भी प्रकार के लक्ष्य को साधने में सक्षम है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हमारे पास पार्टी का स्पष्ट निर्देश है। एक एक बूथ के ऊपर मजबूत बूथ की टीम तैयार करनी है, जो वोट में कन्वर्ट कर सके, जो चुनावी प्रक्रिया में सही तरीके से पार्टी को फायदा पहुंचा सके। ऐसी एक बूथ योद्धाओं की टीम हर बूथ पर तैयार करनी है। आप मुझसे विधानसभा पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूं हम एक एक बूथ के ऊपर पूरे हरियाणा में मजबूत टीम तैयार करने का काम कर रहे हैं। लोकसभा में आपने कांग्रेस से समझौता किया, तो उसका आपको क्या बेनिफिट मिला या क्या नुकसान हुआ, उसके बारे में एक बहुत डिटेल समीक्षा बैठक हम चंडीगढ़ में कर चुके हैं पार्टी की, जिसमें सभी लोगों ने सब तरह की अच्छी बुरी जो भी बातें रही उस चुनाव में, उसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा की है। और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे उस चर्चा के बाद कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। उससे हमने बहुत सारी अच्छी बातें भी सीखी जिनको हम आगे और बढ़ाएंगे, और बहुत सारी कुछ कमजोरियां भी रही जिनको हम आगे दुरुस्त करेंगे। पूरी पार्टी इस बात को लेकर के एक राय है कि लोकसभा चुनाव से हरियाणा के अंदर तीसरी ताकत के रूप में आम आदमी पार्टी स्थापित हो चुकी है। ये हरियाणा के लोग भी अब मानने लगे हैं कि अगर तीसरा कोई विकल्प हरियाणा में है तो वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि जेजेपी, बीएसपी, इनेलो, ये वो पार्टियां हैं, वो नेता हैं जो दशकों से राजनीति कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। इन तीनों पार्टियों के हरियाणा के 10 उम्मीदवारों के अगर वोट आप जोड़ लें, तीनों पार्टियों के कुल जमा वोट से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी ने एक लोकसभा सीट पर हासिल किया है, जो स्पष्ट तौर पर यह बताता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरा कोई विकल्प हरियाणा के अंदर है तो वो आम आदमी पार्टी अपने आप को स्थापित कर चुकी है। लोग तीसरे विकल्प की तरफ बाहें फैलाकर देख रहे हैं, बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि पूरा विपक्ष संसद के अंदर एकजुट है और देश के लोगों ने जो आईना दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अहंकार को, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को, जैसे वो धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाते हैं, उसको जो आईना दिखाया है। 400 पार का सपना लेके चले थे, 240 पे आके टिके हैं, और अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो भारतीय जनता पार्टी एक एक स्टेट के अंदर हारती जाएगी और आने वाले समय में देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष एक मजबूत आवाज बन करके, चाहे वो युवाओं का नीट का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, जो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उनको एक मजबूत विपक्ष संसद के अंदर रखने में कामयाब हो रहा है। और सत्ता पक्ष को एक मजबूत विपक्ष की, देश की आवाज को सुनना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन की रही। जो हमने लोकसभा चुनाव में सोचा था उसको इंडिया गठबंधन ने हासिल किया। समाधान शिविर को कैसे देखते हैं? समाधान शिविर देखिए, मुझे लगता है कि समाधान शिविर खाना पूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं है।
क्योंकि समाधान शिविर के बहुत सारे फीडबैक हमारे पास भी आते हैं। लोग अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं और उनको टाल मटोल करके आगे की तारीख देके वहां से भेज दिया जाता है। जब सिस्टम अगर काम करता तो समाधान शिविर की जरूरत नहीं पड़ती, और सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा है तो समाधान शिविर भी कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए ये जो अब खाना पूर्ति की जा रही है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में जगह जगह पर जाते हैं और अलग अलग तरह की घोषणाएं करके आ जाते हैं, जबकि समय नहीं बचा उन घोषणाओं को पूरा करने का। इस वक्त आखिरी विधानसभा का सेशन शुरू होने जा रहा है हरियाणा विधानसभा का कुछ ही दिनों में, और उसमें वो क्या कर सकते हैं, कौन से वादों को पूरा कर सकते हैं, ये तो लोग देखेंगे ही। साथ ही ये भी देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी घोषणाएं अब कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो पिछले 9.5 साल में उस काम को अंजाम क्यों नहीं दिया और उसकी जवाबदेही किसकी है, ये भी हरियाणा के लोग प्रश्न पूछेंगे। तो जो समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव के परिणाम देखे हैं, जिससे उनके अंदर भय का माहौल है, जिससे उनको लगता है कि असली नाराजगी तो हरियाणा की सरकार से थी, इसीलिए मनोहर लाल जी को बदलना पड़ा लोकसभा चुनाव से पहले। उनको लगता है कि जब असली नाराजगी वाला जब चुनाव आएगा तो हमारी क्या हालत होने जा रही है। पहले जनता ने उनको हाफ पे पहुंचा दिया हरियाणा में, विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ करेंगे उनका। दादाजी, जो आप जैसे करंट की आप बात कर रहे हैं, केजरीवाल करंट पंजाब में भी आप अच्छे बहुमत से जीते थे, लोकसभा में भी क्या हालात हुई थी, मेरे हाल में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा उसमें हमारा खराब प्रदर्शन इस मामले में रहा है। अगर आप वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो भी हम एट पार हैं, और एक सोची समझी रणनीति के तहत हमने ये तय किया था कि वहां पर मिल के चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि विपक्ष का स्थान हम वहां भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाहते थे। मकसद क्या था इंडिया गठबंधन का, कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, अहंकार को रोकना है, मोदी जी की तानाशाही को रोकना है। परिणाम क्या है पंजाब के अंदर, कि इंडिया गठबंधन सभी सीटें जीत गया चंडीगढ़ समेत, और भारतीय जनता पार्टी 0 पर पहुंच गई पंजाब के अंदर भी और चंडीगढ़ के अंदर भी। यानी कम से कम एक सूबा और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित जगह हमने क्लियर कर ली पूरी तरह से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कोई फुटप्रिंट नहीं है। इस मामले में अगर देखें तो रणनीति कामयाब रही। चुनाव में हार जीत होती रहती है, परिणाम थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनकी समीक्षा भी की जाती है, उनसे सीखा भी जाएगा, और आगे मजबूत तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे। लोगों की जो कमी भी अगर हम में कोई रह गई है, मुझे लगता है भारत के इतिहास में सबसे तेजी से अपनी गलतियों से सीखने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। हमने पास्ट में भी अपनी गलतियों से बहुत तेजी से सीखा है। हम इस चुनाव की अपनी छोटी मोटी जो भी गलतियां रही उनसे भी बहुत तेजी से सीखेंगे और लोगों की सेवा आगे बढ़ाएंगे। तो पानी का एक बड़ा मुद्दा है, दिल्ली में भी ये मुद्दा चलता रहा कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। दूसरा सवाल है SYL का। केजरीवाल साहब इलेक्शन के दौरान पंजाब में कहते हैं कि हमें जो पंजाब का पानी का स्टैंडर्ड है पानी मिलेगा, और भगवंत मान जी ने यह ऑर्डर भी पास किया है कि ये पंजाब का पानी, हरियाणा को क्या SYL का पानी मिल पाएगा? और जो दिल्ली में पानी पीने की समस्या आ रही है, हरियाणा पे आरोप है, दोनों स्थानों में क्या? देखिए, मुझे लगता है कि पानी का प्रश्न चाहे वो पूरे देश में कहीं भी हो, हम लोग ऐसे देश से आते हैं जो धर्म को, जो सबाब के काम करने वाले लोग हैं, जो लोगों की भलाई के काम करने वाले लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि देश में किसी भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति प्यास। तो देखा आपने, सुना आपने कि आम आदमी पार्टी के नेता और वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने मीडिया से रूबरू होते हुए किस तरह से हरियाणा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बेशक हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली है। उन्होंने नायब सिंह सैनी का जिक्र करते हुए कहा कि नायब सिंह सैनी कल यानी कि बुधवार को सिरसा आएंगे। वे यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों की मीटिंग को संबोधित करेंगे। लेकिन उनके आगमन से पहले पूर्व संध्या पर अनुराग ढांडा ने नायब सिंह सैनी को मुखातिब करते हुए कहा कि नायब सिंह सैनी अब आए दिन घोषणाओं की घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन क्या वो घोषणाएं आने वाले विधानसभा चुनाव तक पूरी हो सकेंगी? केवल ये घोषणाएं ही रह जाएंगी। जिन घोषणाओं के बारे में, जिन समाधान शिविर के बारे में वो कर रहे हैं, तो वो 9.5 साल में क्यों नहीं किया मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सरकार के दौरान? एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है।
अब चूंकि विधानसभा चुनाव सिर पे हैं, इसलिए नायब सिंह सैनी चाहते हैं कि किसी भी तरह से जैसे भी हो मतदाताओं को पटाओ और उनको रिझाओ और उनके वोट बटोरो, ताकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार तीसरी बार फिर सत्ता में आ सके। लेकिन अनुराग ढांडा ने कहा कि अब हरियाणा की जनता इतनी भोली भाली नहीं रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आईना दिखा दिया है कि वो कितनी औकात में है। 10 लोकसभा सीटें जो हैं हरियाणा की, उनमें से 5 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है और 5 पर बीजेपी जीती है। यानी कि अब 50-50 का मामला रह गया है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में जब उनसे पूछा गया कि क्या आप विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से फिर गठबंधन करेंगे जैसा कि लोकसभा चुनाव में किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो लोकसभा चुनाव तक ही गठबंधन था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, लेकिन अब हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और ये तीसरा विकल्प होगा हरियाणा में आम आदमी पार्टी का। इसी तरह से उन्होंने दिल्ली में पानी के बंटवारे को लेकर, SYL के बंटवारे को, पानी के बंटवारे को लेकर भी जवाब दिए, लेकिन उनके जवाब से आम जनता संतुष्ट होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन यह तय है कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई बहुत ज़्यादा अभी वजूद नहीं है। हाँ, सिरसा जिला में जब जिला परिषद के चुनाव हुए थे तो 6 सीटों पर जिला परिषद के उन पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। इसलिए लगता है कि कहीं न कहीं सिरसा ज़िला में कुछ अभी भी आम आदमी पार्टी का असर हो सकता है। ये एक निर्णायक की भूमिका निभा सकते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में। हालांकि इनेलो और जेजेपी और हलोपा भी है, बसपा भी है, लेकिन वो कितना दमकम दिखा पाएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में सुशील गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा और कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ भी उतारा, लेकिन फिर भी सुशील गुप्ता जीत नहीं पाए, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इससे लगता है कि आम आदमी पार्टी अभी कमज़ोर है हरियाणा में। और वैसे भी आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तक ईडी और सीबीआई की झमेले में फंसे हुए हैं। वो दिल्ली शराब घोटाले के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में हैं। उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। ऐसे हालात में आम आदमी पार्टी को अपनी झाड़ू के तिनकों को समेट कर रखना, बटोर कर रखना बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखना यह है कि क्या आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अपना कोई करिश्मा दिखा पाएगी या नहीं। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।